बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात के हवाले से मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ, उसका पहला पार्ट शेयर कर दिया था। आज उसका मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 15वीं शबान की शब यानी शब बारात और माफ़ी नामा की हकीकत। शब बारात में इबादत का कोई ख़ास तरीका या कोई ख़ास वजीफ़ा साबित है या नहीं। मर्द हजरात का शब बारात में कब्रिस्तान जाने का हुक्म, शब बारात की फजूल रसूमात और बिदआत, शब बारात में असल करने के काम, शब बारात और माफ़ी नामा की हकीकत। बाज़ लोग शब बारात से पहले एक दूसरे को ये मैसेज करते नज़र आते हैं कि आज तक मेरी तरफ से जाने अनजाने में कोई गलती या गुस्ताखी या ग़ीबत हुई हो या मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए शब बारात से पहले दिल से माफ़ कर दें, मैंने भी आपको माफ़ किया। ये बेहतरीन बात है कि बंदा दूसरे मुसलमान के हक में कोई ज्यादती या कोताही करे तो माफ़ी मांग ले और दूसरे से दिल साफ कर दे। मगर क्या ये माफ़ी मांगना और दूसरे से दिल साफ करना सिर्फ शब बारात के साथ ख़ास है? पूरे साल तकलीफ दे और कोई माफ़ी का सवाल नहीं, कोई दिल की सफाई नहीं, ये बात समझ से बालातर है। जबकि एक मोमिन और मोमना की शान तो ये है कि इसका दिल हर वक्त दूसरे मुसलमान से साफ रहता है। और ऐसे शख्स को हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती इंसान होने की खुशखबरी दी है जिसका दिल हर किसी के बारे में साफ हो, कोई भी बुग़्ज़, कीना और हसद दूसरे के बारे में ना रखे। मसनद अहमद। इसी तरह कुछ लोग हजरात अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए। वो बीमार थे लेकिन इनका चेहरा चमक रहा था। किसी ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने आमाल में से 2 अमल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। नंबर 1, मैं कोई फजूल बात नहीं करता था। नंबर 2, मेरा दिल तमाम मुसलमानों से बिल्कुल साफ था। हयातुस सहाबा। लिहाजा एक मुसलमान की ये शान नहीं है कि सिर्फ एक रात के लिए दिल को साफ किया जाए और गलती पर सारा साल में एक ही बार माफी मांगी जाए, बल्कि हर रोज इसके दिल की सफाई जरूरी है। अगर किसी का माली हक है तो इसको भी अदा किया जाए। न जाने हम क्या कुछ बोल देते हैं, क्या तकलीफ देते हैं, कभी जुबान से, कभी हाथ से, कभी चेहरे के तासुरात से। इसलिए हर वक्त डरते रहा किया जाए और अगर किसी ने तकलीफ दी है तो इसको माफ भी कर दिया जाए कि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। इसके बाद आएगा शब बारात में इबादत का कोई खास तरीका या कोई खास वजीफा किसी भी हदीस से साबित है या नहीं। इस रात में इबादत का कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं कि फलां तरीके से इबादत की जाए। जैसे बाज लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीका घड़ कर ये कह दिया कि शब बारात में इस खास तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फलां सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फलां सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वगैरह वगैरह। यह नमाज के अलावा कोई खास वजीफा करना, इसका कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो इस रात में अंजाम दे। नफल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन इबादत का कोई खास तरीका या मखसूस वजीफा साबित नहीं है। शब बारात में कब्रिस्तान जाना। इस रात में एक और अमल है जो एक रवायत से साबित है। वो ये कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। अब चूंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतमाम करने लगे कि हर साल शब बारात में कब्रिस्तान जाएं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि ख़वातीन के लिए फितना के सबब तो कब्रिस्तान जाना मुकम्मल तौर पर मना है। हदीस पाक में सख्ती से मना फरमाया गया है, ख्वाह वो किसी भी दिन हो। अलबत्ता आम दिनों में मर्द हजरात को इस शर्त पर इजाजत है कि वहां किसी गैर शरई काम का इर्तिकाब ना करें। लिहाजा उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो चीज रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जा में साबित हो इसी दर्जे में इसे रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 शाबान की शब कब्रिस्तान जाना एक ही मर्तबा जाना साबित है कि आप शब बारात में जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। चूंकि एक मर्तबा जाना मरवी है, इसलिए मर्द हजरात भी अगर जिंदगी में 15वीं शब एक मर्तबा चले जाएं तो ठीक है, लेकिन हर साल शाबान के महीने में शब बारात में जाने का एहतमाम करना, इल्तिजाम करना,
اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شب برات کی فضول رسومات اور بدعات: اس رات مسجدوں میں اجتماعی شب بیداری کرنا، مخصوص قسم کے مختلف طریقوں سے نوافل پڑھنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نوافل و تسبیحات اجتماعی طریقے سے ادا کرنا، سپیکر پر نعت خوانی وغیرہ کرنا، ہوٹلوں اور بازاروں میں گھومنا، حلوہ پکانے کو ضروری سمجھنا، خاص اس رات میں ایصال ثواب کو ضروری سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، قبرستان میں چراغ جلانا، اس رات سے ایک دن پہلے عرفہ کے دن نام سے ایک رسم، اس رات میں گھروں میں روحوں کے آنے کا عقیدہ، فوت شدہ شخص کے گھر جانے کو ضروری سمجھنا، بیری کے پتوں سے غسل کرنا، گھروں میں چراغاں کرنا، گھروں اور مساجد کو سجانا، اور ان سب سے بڑھ کر اس رات میں آتش بازی کرنا، مذکورہ تمام امور شریعت کے خلاف ہے۔ ان کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور سلف صالحین سے نہیں ملتا، اس لیے تمام بدعات اور رسومات کا ترک اور معاشرے سے ان کو مٹانے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر بقدر وسعت فرض ہے۔ شب برات میں اصل کرنے کے کام: آخر میں اس مبارک رات میں کرنے والے کیا کام ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمجھا جا سکے۔ مرد حضرات کا نماز عشاء اور نماز فجر کا باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات میں عبادت کی توفیق یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس رات میں توبہ استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا، بقدر وسعت ذکر و اذکار، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا، اگر آسانی سے ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا، لیکن اسے ضروری یا سنت نہ سمجھا جائے، البتہ ثواب کا عمل ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ اس میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات و فضولیات سے بچا جا سکے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔